अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों को। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। आप दोस्तों को बताना है कि एडी एएसएफ जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का पेपर हुआ है जी, और इवनिंग वाला पेपर, क्योंकि मॉर्निंग वाले पेपर पे हमने तजिया दिया था, ठीक है जी, और उसका मेरिट का भी बताया था। और अभी आपके साथ अभी ये डिस्कस करना है कि अभी पेपर हुआ है, और ये भाई हैं अरशाद साहब हैं, इन एमफिल केमिस्ट्री हैं, लेकिन साथ जॉब करते हैं और इतना ज्यादा मतलब है वन पेपर पे फोकस नहीं है कि जैसे फुली कमिटेड स्टूडेंट होते हैं, लेकिन पेपर ये देते हैं और इनकी भी राय लेते हैं कि हाँ ये पेपर दे के आए हैं और इनको पेपर जो है वो कैसा लगा है, कि क्या मतलब है पेपर मुश्किल था या आसान था। तो एक ऐसा बंदा जो मतलब है कि इतनी ज्यादा तैयारी नहीं करता, लेकिन उसकी राय भी लेना जरूरी है, क्योंकि अगर उसको पेपर आसान लग रहा है तो मतलब है कि पेपर आसान था, और अगर उसको मुश्किल लग रहा है और तैयारी वाले बच्चे को मुश्किल लग रहा है तो फिर वाकई पेपर क्या था जी, मुश्किल था जी। तो पूछते हैं अरशाद साहब से। सबसे पहले अरशाद साहब आप बताइएगा कि आप पेपर देने गए हैं, जी। तो पेपर जो है वो कितने पोर्शन का आया, यानी कि इसमें कौन कौन से पोर्शन जो है वो आए। पेपर में सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश पोर्शन था, उसके 20 जी एमसीक्यू अरशाद थे। साहब ऑडियंस की तरफ देख के ना तो उधर उसके से बाद बताएं। हम मैथमेटिक्स 20 एमसीक्यू से। इसके अलावा हमारे पास जो करंट पहले अफेयर। बता देना, इंग्लिश में जो है वो कौन कौन सी मेजर चीजों को टच इंग्लिश किया में है। इंग्लिश में उन्होंने सबसे पहले सिनोनिम, एंटोनिम, उसके बाद उन्होंने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इडियम भी पूछा है। इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन था। अच्छा, आपको जो इंग्लिश वाला पोर्शन था उसको क्या फील करते हैं कि जो ऑलरेडी आप, क्योंकि आप शौकिया अंदाज में पेपर देने जाते हैं, कोई इस तरह आपका नहीं है। इंग्लिश का पोर्शन मुश्किल नहीं था, अच्छा, वो आसान मतलब था। है आपको आसान लगा हाँ है। जी, बिल्कुल अच्छा, आसान तो लगा। जो मैथ वाला पोर्शन था वो वैसे ही आपको, क्योंकि हाँ उसका जी, एक्सपीरियंस है। मैथमेटिक्स भी आसान था। अच्छा, वो मतलब है कि आपको उसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आई, नहीं आए, और उसमें बिल्कुल मेजर वो जो जनरल ही था, यानी कि हमारी मैट्रिकुलेशन लेवल तक ही एमसीक्यू थे। अच्छा अच्छा। अच्छा, जो मेन पोर्शन है जिसमें आपको डिफिकल्टी आई होगी वो होगा फिर जीके वाला पोर्शन। जी बिल्कुल सर, उसमें उन्होंने क्वेश्चन 2023-24 अच्छा इन 2 सालों में से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा अच्छा। जो कि मेरे लिए ज़रा डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, तो इसके लिए मुझे एक तो तैयारी का टाइम नहीं मिला। सही। दूसरा, अगर थोड़ा सा टच देता तो इससे बेहतर मैं जी परफॉर्म कर सकते थे, परफॉर्म सही कर हो गया। सकते थे। और आखिरी पोर्शन था जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जी रेलिवेंट एक्ट था जी, जी। तो वो भी, उसके बारे में क्या राय है आपकी। उसमें तकरीबन मुझे 10 एमसीक्यूज थे, जिनमें से मैंने तकरीबन 5-6 क्वेश्चन जो है मुझे फुली, यानी कि मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि वो ठीक हैं। अच्छा बाकी जो 4 हैं वो डाउटफुल हूँ उनमें, क्योंकि अब बात ये है कि साइंस स्टूडेंट फिर वन पेपर से अनटच रहना, ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे लिए ज़रा नया था एक्सपीरियंस, तो इसलिए एएसएफ सिक्योरिटी फोर्सेस का जो पोर्शन है वो मेरे लिए इतना फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ। सही हो गया। अच्छा जी दोस्तों, मतलब है कि आप ये बताइएगा कि ये जो पेपर है ओवरऑल आपको क्या लगता है कि 35 सीट्स हैं, मॉर्निंग में पेपर हुआ है, शाम को भी पेपर हुआ है, उसके जी बाद मतलब है कि कल भी पेपर 2 होंगे, जी। तो मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो मेरिट आपकी नजर में कहाँ पे जाके रुकेगा जी। इसका मेरिट 70 टू 80 या 85 तक भी जा सकता है। अच्छा, मतलब है कि आपका है कि ऊपर जाएगा जी मेरिट। बिल्कुल, ठीक हो गया, यानी कि पेपर जो है वो ना मुश्किल था ना आसान था। आसान था। तो मतलब है कि ये आप ये देखिएगा कि जी, चलें जी, तो बहरहाल आप ये बताइएगा कि जो है ना कि मतलब है कि आपके नज़र मीडियम सा पेपर आया है, जी बिल्कुल मतलब है कि मीडियम। कुछ पोर्शन आपको मुश्किल लगते हैं और कुछ ये उन स्टूडेंट्स के लिए तो मेरा ख्याल है इजी होना चाहिए, जो बिल्कुल इसी वन पेपर की तैयारी के लिए अपना सारा टाइम मुख्तस करते हैं। अब मैं एक जॉब होल्डर भी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इस वन पेपर को स्टडी कर पाऊँ। अच्छा तो लेकिन पेपर जो मुझे लगा है ना अच्छा कि वो एक इंटरमीडिएट था, ना मुश्किल था ना आसान था, अच्छा, लेकिन मीडियम साइज का पेपर हुआ है। अच्छा जी, इसमें ना एक दो सवाल इन्होंने इरशाद साहब ने बताया जो जीके के हवाले से था कि किफारा जो है ना, किफारा जो है वो रोजे का किफारा क्या होता है। तो आपको होता है कि उसमें किफारा आया है वैसे क्वेश्चन तो, लेकिन किफारा होता क्या है, तो आपको होता है 60 रोजे रखने होते हैं जी या 60 मुताजों को खाना खिलाना होता है जी। जी।
ये मतलब है एक रोजा तोड़ने का। अगर कोई रोजा बंदा तोड़ देता है, कोई रखता नहीं है, उसका कफारा नहीं है। जो कि एक बंदा हज और ज़कात का कफारा नहीं है होता, सिर्फ रोजे का कफारा होता है। तो या कसम का कफारा होता है, ठीक है ना। कसम का कफारा जो होता है वो 3 लगातार रोजे रखने होते हैं, या 10 मुताजों को खाना खिलाना होता है, या कच्चा अनाज देना होता है, या उनको कपड़ा पहनाना होता है। कसम का कफारा है और रोजे का कफारा है, और रोजा तोड़ने का है, ठीक है ना जी। रोजा अगर कोई बंदा जानबूझ के तोड़ देता है। एक किताब है जी, तर्जमा तुल कुरान है जी, ये अबुल कलाम आजाद जो है ना जी, राइट ऑप्शन जो है वो ये है जी। और एएसएफ जो है यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का ये बनी है जो, उसको मतलब है कि ये 1976 में जो इसका एक्ट आया है जी, ठीक है ना जी। तो मतलब है कि ये क्वेश्चन 3-4 ऐसे इनसे डिस्कस किए हैं। और बस सब दोस्तों को ये भी बताना है कि अगर कोई दोस्त अपनी राय का इजहार करना चाहता है पेपर के हवाले से कि, और वो हमारे साथ डिस्कशन करना चाहता है और वीडियो वगैरह मतलब यहाँ पे आके हमारे साथ, तो वो भी हमारे हम जो है ना कि इंशाल्लाह उसको नंबर देंगे कमेंट में, वीडियो के अंदर जो है नीचे नंबर देंगे, वो हमसे रब्ता कर सकता है कि उसका अपनी राय देना चाहे। और बाकी आप अपने कमेंट के जरिए भी राय दे सकते हैं कि आपकी नज़र में इवनिंग वाला पेपर कैसा था जी, कि मुश्किल था या आसान था। और दूसरा ये भी दोस्तों बताना है कि अब देखें कि पैटर्न कभी कभी चेंज करता है, कि अब इस दफा उसने कंप्यूटर और एविडेंस साइंस को टच नहीं किया। हालांकि कंप्यूटर बड़ा इंपॉर्टेंट है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए भी, ओवरऑल भी, अब पूरे हर डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन उसने इसको टच नहीं किया है। और मतलब है कि पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडी, ये क्योंकि बेसिक है, ये हर पेपर में आती हैं। और ज्योग्राफिकल फीचर भी मेरा ख्याल है इस तरह नहीं टच किया, ज्योग्राफिया का कोई पोर्शन नहीं, मतलब कोई डेजर्ट, कोई मतलब है कि इस तरह की स्ट्रेट गल्फ नहीं पूछी। बिल्कुल। तो मतलब है कि करंट अफेयर को इस दफा इसने ज्यादा टच कर रहा है। और इसमें एक राय ये भी देनी है जिन दोस्तों का कल का पेपर है, वो भी कोशिश करें कि आज जो है वो करंट अफेयर वाले पोर्शन को 2023, 24, 25 के पोर्शन को फोकस करें, क्योंकि पेपर सेटर एक ही है। क्योंकि जिसने सुबह पेपर बनाया सेम कंडीशन का उसने इवनिंग को पेपर बनाया, और उम्मीद लगती है कि आगे दोनों पेपर भी वो इसी तरह के ही बनाएगा। वो कंप्यूटर को और एविडेंस साइंस वगैरह को नहीं टच करेगा, करंट अफेयर को टच करेगा। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो दो जो, क्योंकि आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि आपको एक आइडिया हो गया कि पेपर में ये चीजें आ सकती हैं। तो थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जो है कि कल वाले पेपर जो है उनका भी करेंगे, और इंशाल्लाह शाम को इन दोनों पेपर्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको लाइव आपके साथ मेरे चैनल से इंशाल्लाह 8:30 बजे के करीब इंशाल्लाह लाइव होंगे। और उसमें A to Z जो पेपर है उसका पूरे का पेपर का पोस्टमार्टम करेंगे, और पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह से आपने अटेम्प्ट किए। थैंक यू।